हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। क्राउन पब्लिकेशन के बुक से हमारा कंटिन्यूसली प्रैक्टिस सेट चल रहा है 68th बीपीएससी के लिए। इसमें हमने क्रम में 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए, जो आपके सामने मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक हाजिर हूं। इसका कट ऑफ 98 मार्क्स रखा गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही शेयर करिएगा कि आप लोग कितना सही आप लोग का आया है आफ्टर डिडक्टिंग द मार्क्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने किया जूम और यहाँ से आ जाता है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा बोल रहा है, देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है स्टेटमेंट। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है लोग लोहे से परिचित थे। यहाँ पे स्टेटमेंट ये वाला गड़बड़ है, उस टाइम के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सैंधव सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, टिन और तांबा मिला के ये कांसा बना जाता था, जिसको ये लोग जानते थे। लोहे से ये लोग अनजान थे। नंबर 2 देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था। भाई बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका लुम्बिनी में हुआ था। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन जो है महाकश्यप ने किया था। बी करेक्ट होगा। नंबर 4, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? देखिए कुंडलपुर जो है जन्म स्थान है महावीर स्वामी जी का। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और वैशाली के निकट में है ये कुंडनग्राम या कुंडग्राम बोल लीजिए। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर हुए थे जैनों के। ठीक है, चलिए भाई नंबर 5, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जा रहा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ अगर हम बात कर लें, देखिएगा भाई, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। महावीर का जन्म ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था और इनकी माता त्रिशला थी। ओके, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की ये बहन थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नंबर 6, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये व्यवस्था थी भाई, देखिए, वैशाली के अंदर में। आप सभी जानते हो विश्व का पहला गणतंत्र कोई रहा है तो वैशाली रहा है। 7, राजा नंद का उल्लेख, ये जो है इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो राजा नंद के उल्लेख का जो प्रमाण है भैया, ये मिलता है खारवेल का हाथी गुफा विलेख के अंदर में। ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? इनमें सबसे पुराना राजवंश की बात कर ले, देखिए मौर्य वंश जो है यहाँ पे सबसे पुराना राजवंश हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है? तो तृतीय बौद्ध संगति होने का जो उल्लेख की बात कर ले भाई, देखिए विद्वानों द्वारा तृतीय बौद्ध संगति जो है संदेहास्पद माना गया है। ठीक है, और क्योंकि अशोक ने किसी अभिलेख में इसकी पुष्टि भी नहीं की है, इसलिए श्रीलंका वंश साहित्य, दीपवंशी सहित और महावंशी में इसकी चर्चा मिलती है। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। क्लियर। तो अगर हमारा बात कर लें तो देखिए ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, कि अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए ये एक्चुअली विवादास्पद है, ये कहीं मिला नहीं है, तो इसको आप कहीं पे ये कर नहीं सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बोलें तो श्रीलंका वंश का जो साहित्य है, दीपवंश साहित्य और महावंश साहित्य, इन दोनों में मोटा मोटी श्रीलंका के साहित्य में मिला है, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं मिला है। तो हमारा ई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग भाई। नंबर 10 देखिएगा, रज्जुक थे। भाई रज्जुक कौन थे? रज्जुक की बात कर ले, देखिए ध्यान दीजिएगा, रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। बी करेक्ट होगा। नंबर 11, हुनों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो हुनों ने भारत पर आक्रमण जो है, देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने किया था भारत पे आक्रमण। नंबर 12 देखते हैं, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु जो है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार के दुर्लभ संधियों के बारे में जो है, मुद्रा राक्षस के बारे में सब कुछ लिखा गया है।
13 निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। अष्टांग योग का बात कर लें, इसका अंश कौन सा नहीं है। ओके, तो देखिए अनुस्मृति जो है ये नहीं है। महर्षि पतंजलि जो हैं इन्होंने योग का चित्तवृत्तियों के रूप में परिभाषा दिया है और उन्होंने ही योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन किया है। ठीक है, और इसमें ही इन्होंने फिर अष्टांग योग भी परिभाषित किया था। नंबर 14 निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो भैया ये है देखिए बृहदेश्वर मंदिर के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के तंजौर में है और ये 11वीं शताब्दी के आरंभ में ही इसका निर्माण करवाया गया था। ओके, चलिए भाई आ जाते हैं हम लोग नंबर 15 के ऊपर में। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय क्या है? तो इसमें देवाकृत जो है देखिए वो है चतुर्भुज, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय का शासक कौन था? तो कल्हण के समय में जो शासक था वो था जय सिंह। ओके, ए सही हो जाएगा। 17 देखिएगा निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? करेक्टली मैच्ड जो यहाँ बात कर लें, देखिए कुषाण गंधार कला शैली ये एकदम सही सुमेलित है। ओके, तो बी करेक्ट हमारा हो जाता है। 18 देखते हैं हम लोग। देखिए किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसकी अगर हम बात कर ले 18 का, तो ध्यान दीजिएगा 18 उसमें आगे बढ़ने से पहले ठीक है थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जानकारी आपको देनी है, उसके बारे में बात कर ले। देखिए 68th बीपीएससी के लिए हमारा पेड टेलीग्राम बैच चल रहा है और इसमें अब रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप लोग रिवीजन में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा पेड है। ओके, इसमें आपको रिवीजन अभी करवाया जाएगा। डेली टारगेट्स दिए जा रहे थे तो डेली टारगेट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब रिवीजन इसको करवाया जाएगा। बिहार स्पेशल के सारे पीडीएफ यहाँ मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स ऑफ वेरियस कोचिंग सेंटर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, लाइक आस्था परफेक्शन दृष्टि, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेंगे, करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलेंगे। इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप करके पेमेंट डिटेल जान लीजिए और पेमेंट इसका है जस्ट 299 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप लोग रिवीजन सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। सिमिलरली देखिए अगर मैं बात करूं तो बिहार दरोगा क्रैश कोर्स जो है पेड जो है टेलीग्राम के ऊपर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। इसमें डेली टारगेट्स, रिवीजन, हैंड रिटन नोट्स, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट्स और करंट अफेयर पीडीएफ सब कुछ यहाँ दिया जाएगा। सिमिलरली इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट डिटेल जान लीजिए, आपको फिर दरोगा वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है देखिएगा विजयनगर हो जाएगा। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। ओके, तो शेरशाह कालीन जो माफ़ कीजिएगा सॉरी, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो मध्यकालीन दक्षिण भारत का विशाल साम्राज्य था, तो उस समय जो है ये विजयनगर जो है उस समय ये काफ़ी ये था फेमस था। ठीक है, 19 देखते हैं शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? शेरशाह के मकबरा की बातें हो रही हैं, ये शेरशाह का मकबरा एक्चुअली है कहाँ? ध्यान दीजिएगा शेरशाह का जो मकबरा है वो है सासाराम में, ये करेक्ट हो जाएगा। 20 सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का जो सिद्धांत है ये देखिए अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, है ना, सुलह कुल, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस नंबर 22 देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? देखिएगा सूरत को कहा जाता है, डी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 23 देखते हैं हम लोग। किन यूरोपियों ने भारत में प्रमुखतः समुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए हैं? तो मेनली प्रमुखतः जो समुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए हैं देखिए पुर्तगालियों ने करे थे, सी करेक्ट होगा। ओके, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? देखिए कुंवर सिंह जो है जो संबंधित है किससे? तो देखिए बिहार से ये संबंधित है, आप सभी जानते हो। तो बिहार के आरा जिले के गांव जगदीशपुर के ये प्रमुख जमींदार थे, तो ये बिहार से इनका संबंध है। 25 ध्यान दीजिएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? देखिए मुंडा विद्रोह का जो नेता था बिरसा था, यानी बिरसा मुंडा। ओके, 26 निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले जो स्थापना हुई थी देखिए हिंदू कॉलेज और कलकत्ता कॉलेज का हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी और डेविड हेरे के सहयोग से करा था 1817 में ही। ठीक है, और मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने 1875 में करी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर
देखिएगा नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। तथ्य अनुसार उनको जो है क्रमबद्ध करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उनको क्रमबद्ध में लगाना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू आ जाएंगी, एंड देन आफ्टर आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। अब बात कर लेते, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था 26-27 सितंबर 1924 को, जिसमें महात्मा गांधी को जो है बेलगांव में इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और फिर 40वां अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने करी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में इसको करा था अध्यक्षता। और अगर हम बात कर लें कि अगर सरदार पटेल की बात करें 1931 कराची में इन्होंने करा था। ठीक है, तो पूरा अपना जो यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर। देखिएगा, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य रीज़न था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों को विश्वास नहीं था, उनके विश्वास में अभाव था। दैट्स वाई हुआ था ऐसा। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो इनका संघर्ष जो संबंधित था वो था अहमदाबाद संघर्ष, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है, जो कि 1918 में हुआ था, वही था। ओके, 30 देखिएगा क्या बोल रहा है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इन्होंने बताया था, देखिए चौड़ा चौड़ी घटना हुई थी जिसके बाद इन्होंने ये बताया था। ठीक है, देखिएगा असहयोग आंदोलन जिसका स्टार्ट इन्होंने करा था 1 अगस्त 1920 में, और इसमें अहिंसा जैसे मूल मंत्रों का इन्होंने पालन करने को बोला था, लेकिन किया नहीं गया। और 31 देखते हैं, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। देखिए साइमन आयोग जो है, साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, वैसे तो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में ही इसका प्रावधान प्रस्तुत किया था, लेकिन इसके 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की गई और फिर कंजर्वेटिव पार्टी को यह भी डर था कि कहीं लेबर पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इस वजह से इसको पास नहीं किया गया। इसलिए 1927 में इसको पास किया गया, साइमन कमीशन को। 32 द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री देखिए विंस्टन चर्चिल था। ओके, 33 देखिएगा, 1942 से क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो 1942 का जो क्रिप्स मिशन है उसका महत्वपूर्ण पहलू की बात कर लें, ध्यान रखिएगा। तो उसके महत्वपूर्ण पहलुओं में जो था मेन, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ओके, यही था। 34 देखिएगा, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में इनको गिरफ्तार कर लिया गया वो कौन थे? तो वो दो नेता की बात कर ले, कौन थे भाई? वो थे शिव कुमार और रामानंद जी। तो 34 का डी करेक्ट हो जाएगा। 35 भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक की बात कर ले भैया, इसके लेखक हैं देखिए मैथिली शरण गुप्त जी। सी करेक्ट हो जाएगा। 36 निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान जो है देखिए गिरनार की पहाड़ी पे आपको नहीं मिलेगा, तो डी करेक्ट होगा। 37 देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय महाद्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है? रामेश्वरम का जो द्वीप है वहीं भारत और श्रीलंका के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमारा सी 37 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38 बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े जिनमें से क्या है, जिनमें से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, चलिए भाई, तो इसके बीच जो है गंगा नदी नहीं कौन सी बहती है, किसमें? देखिए कोशी और मगध के बीच में नहीं बहती है। ठीक है, क्लियर, कोशी मगध के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है। क्लियर, बाकी सारे जो है मैच्ड हैं, इनके बीच में बहती है। 39 गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है इसको हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी। ओके, 40 देखिए, किन कारकों ने उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? तो ये सहायता करी है अगर हम बात कर लें, है ना। तो देखिए गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पढ़ाई का अधिक लंबा मौसम और सशक्त श्रम। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। 41 में
ध्यान दीजिएगा भाई। तो बादाम की पहाड़ियाँ यह आपको मिलेगा भैया उड़ीसा में। ओके, उसका डाली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने मिल जाएगा। केंद्रमुख कर्नाटका में आपको देखने मिल जाएगा, और नावमुंडी झारखंड के अंदर में आपको मिल जाएगा। करेक्ट कूट हमारा बैठ जाता है बी वाला। 42 देखते हैं, भारतीय रेल संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो कथन दिए गए हैं इसमें देखिए, इंडरेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। तो इंडरेल पास इससे रिलेटेड हो जाएगा, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी रेलवे यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में, और इंडरेल पास विदेशी पर्यटकों, अप्रवासी भारतीय, विदेशी पर्यटकों की भारतीय पत्नियों या पति को जो है अधिकतम 90 दिनों का जो संपूर्ण भारत में बिना रिजर्वेशन की यात्रा करने के लिए ये जारी किया जाता है। ओके, इंडरेल टिकट याद रखिएगा। चलिए 43 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में विचार यहाँ पे करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्टेटमेंट में हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए, महासागरीय गतियों में लहर धाराओं के समान ज्वार भाटा की एक महत्वपूर्ण दैनिक प्रकृति घटना होती है, जिसका प्रभाव तटीय उच्चावचन, नौ परिवहन और मत्स्य पर पड़ता है। ठीक है, तो नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा का अत्यंत सहायक होता है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों बंदरगाहों में सुरक्षित प्रदेश में प्रवेश करने या निकलने का योग बनाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाई टाइड आएगा तभी तो आप वहाँ बंदरगाह तक आराम से जो है बड़ा बड़ा जहाज़ पहुँचता है और निकलता है ना। ज्वार भाटा बंदरगाहों में सहन सैलिटेशन रोकता है। ठीक है, कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स हैं, सही है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, 44 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। इनमें विचार करने की बात कर ले, देखिएगा यहाँ पे, किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है। तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला कूट हमारा एकदम परफेक्टली बैठता है। 45, महान हिम युग का संबंध किससे है ना, ग्रेट आइस एज, इसका संबंध है देखिए प्लेस्टोसिन युग से, ए करेक्ट होगा। 46, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें जो सही सुमेलित नहीं की बात कर लें, है ना, स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा, ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। स्लोवेनिया की राजधानी लिजुबिजाना है। ओके, जबकि ब्रातिस्लावा का जो है स्लोवाकिया इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए 47 देखिएगा, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। क्या इनमें नहीं होता, देखिए, गहरा समुद्र जहां नहीं होगा वहीं डेल्टा का निर्माण होगा। 48, ओजोन परत अवस्थित कहाँ पे है। देखिए, ओजोन परत जो है, अगर हम बात कर ले भैया, देखिए ये समताप मंडल में इसका जो है आपको मिलेगा अवस्थिति। ओके, 49, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ पे भाई, तो सदाबहार वर्षावन जो है ध्यान रखिएगा ये पाए जाते हैं ब्राज़ील के अंदर में। 50, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है। देखिए, अल्फ़ा अल्फ़ा जो है ना एक प्रकार की घास है, अल्फ़ा अल्फ़ा। तो 50 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अल्फा अल्फा दुनिया भर के देशों में एक महत्वपूर्ण चारा फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से मैथमेटिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 51 से। आप लोग आंसर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से खुद जरूर सॉल्व करिए। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 0.01। ठीक है, 52 देख लेते हैं, 56,700 को किसी छोटी छोटी संख्या के से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो वह पूर्ण वर्ग जो है कैसे हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 53, 4,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक ब्याज वृद्धि से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज चुनना है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 410 रुपया। 54, किसी वस्तु का कीमत सन 1995 से सन 1996 तक 5%, सन 1996 से 1996 तक 8% और 97 से 98 तक 77% बढ़ा। तो सन 95 से 98 की कीमत का औसत बढ़ोतरी पता करना है। देखिए 30% हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। सोम, मंगल, बुध और बुधवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार बृहस्पतिवार का औसत तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या था। तो इसके तापमान की बात कर लेते हैं, देखिएगा 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। 56 देखिएगा, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है। क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनना है। तो क्षेत्रक का क्षेत्रफल की बात कर ले, देखिए 51.31 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 57 देखते हैं हम लोग।
एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर एवं ऊंचाई 8 मीटर है में रखी जा सकने वाले खंभों की अधिकतम लंबाई क्या है? इसकी अधिकतम लंबाई हो जाएगी देखिए 17 सेंटीमीटर। ओके, 58 देखते हैं। समतल से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वतीय स्थान के बीच एक कार चलता है। औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलता है। वापस यात्रा के दौरान उसी दूरी को वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। पूरा 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में गाड़ी का औसत चाल क्या होगा? इसका औसत चाल हो जाएगा देखिए 26.67 किलोमीटर पर आवर। 59 देखिए, समीकरण है यहाँ पे, इसको हल करना है। इस समीकरण का जो है देखिए करेक्ट, अगर हम आंसर की बात कर लें यहाँ पे, तो इसका जो है देखिए करेक्ट आंसर अगर हम बात कर लें, है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे एक्चुअली -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ई हो जाएगा -2। आई थिंक ऑप्शन में नहीं है, हाँ -2 नहीं है, इसलिए आंसर ई दिया गया है। चलिए 60 देख लेते हैं। 60 करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, π/3। ओके, 61। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ हैं और यहाँ पे इकाई है 61 में। चलिए भाई देखिएगा, भौतिक राशियाँ और उसकी इकाई। त्वरण की बात करते हैं। देखिए त्वरण जो है मीटर सेकंड हो जाएगा इसका। ओके, त्वरण मीटर सेकंड। बल न्यूटन हो जाएगा, बल जो है न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य इसकी अगर हम बात कर ले जूल हो जाएगा। और नेक्स्ट है आवेग, इसका न्यूटन सेकंड हो जाएगा। करेक्ट हमारा कूट हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला कूट हमारा बिल्कुल ही सही मैच करता है। 62 देखिएगा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर की बात कर लेते हैं। देखिएगा, पायरोमीटर का जो इस्तेमाल होता है उच्च ताप, इसका मापन के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। 63 ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण से क्या मतलब है? देखिए इससे मतलब है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ठीक है, सॉरी। 64 निम्नलिखित तत्वों में विचार यहाँ पे करना है। ओके, एक सामान्य दोलन का दोलन चल रहा है, ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ऐसे में जो है अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे में जब एक गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करेगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होंगे। तीनों ही हमारा हो जाएगा। सही कूट हमारा हो जाएगा सी 1 2 4। ये तीसरा नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, चौथा हो जाएगा। सामान्य दोलन का दोलन आराम समय के साथ साथ कम हो जाता है। 65 देखते हैं, मृगमरीचिका का कारण क्या है? देखिए मृगमरीचिका जो है अगर हम बात कर लें, इसका मेन जो रीज़न होता है मृगमरीचिका का वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, डी हमारा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समय की दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में यहाँ दिखाया गया है ना। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं 66 का, तो 66 का जो है ना डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस जो है इससे तेजी में पहुँच गया है। ठीक है, आरेख यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर यहाँ पे। ओके, चलिए 67 देखते हैं। 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? देखिए मोटे तार का जो प्रतिरोध है वो 10 ओम हो जाएगा। बी करेक्ट होगा हमारा। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? देखिए सोलर सेल में जो तत्व यूज़ होता है अगर इसकी हम बात कर लें, है ना, सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। एक करेक्ट होगा। 69 एक भू-स्थिर उपग्रह का काल क्या होता है? तो इसका काल की बात कर लें, है ना, देखिए 24 घंटे होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित युग्मों की बात कर लें नहीं है। ओके, तो देखिएगा जे पार्किंस, पेनिसिलिन, ये जो है सही नहीं है। ओके, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी और कवक का जो है जो कि कवक से बनता था। ओके, ये एक एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल होता है। 71 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कर्ण प्रतिकर्ण युग्म है? तो ये कर्ण प्रतिकर्ण युग्म जो है देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 73 देखते हैं हम लोग। देखिएगा 73
सॉरी 72 से हो जाएगा ना, हाँ। चलिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थोलीन अथवा शुष्क बर्फ। इसकी परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए, इसकी परिघटना को हम लोग ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ओके। 73 कांसा यानी मिश्रित अलॉय धातु है। देखिए, कांसा यानी मिश्रित अलॉय जो है ये धातु है, तांबा और टिन का ये बना होता है। क्लियर। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ध्यान दीजिएगा, सामान्य ताप पे जो है ठोस अवस्था में कौन रहता है? तो ये रहता है आयोडीन। ओके, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। देखिए, पीएच जो है ये मूल्यांक दर्शाता है किसका? तो ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक पीएच वैल्यू बताता है। 76 बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा वो बहुलक है? तो वो बहुलक है देखिए टेफ्लॉन, बी करेक्ट होगा। 77 निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, नोबेल ऑयल? तो ये है देखिए टीएनजी का जो नाम है वो है नोबेल ऑयल या नोबेल तेल। ओके। 78 देखते हैं, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? इनमें जो यूज़ होता है वो है देखिए बेंजोइक अम्ल। ओके, सी सही हो जाता है हमारा। 79 निम्न में कथनों पर विचार यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला है स्टेटमेंट पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कारण है 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो सही जो है देखिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 देखिए, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य क्या है? तो कार्बन क्रेडिट समतुल्य की बात कर ले भैया, ये हो जाता है देखिए 100 kg CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 81 जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बायोनिक्स, ए करेक्ट होगा। 82 देखिए, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या? तो ये निष्कासित करते देखिए सल्फेनिक एसिड। ओके, सल्फेनिक एसिड इनमें से निकलता है, दैट्स वाई हमारे आंखों में आंसू आता है। 83 24D क्या है? देखिए 24D जो है एक खरपतवार नाशी है। ओके, एक खरपतवार नाशी, ये बेसिकली इसको आप दवाई बोल सकते हैं। ठीक है। 84 जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब जो है क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है। 85 सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं केवल पोटेशियम के, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। 86 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास जो है वो देखिए लैक्टोज का उपस्थिति के कारण होता है। 87 मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर का जो भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है वो है हमारा फेफड़ा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, चलिए भाई। 88 ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सी है? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है आर्सेनिक 74 का टेस्ट। ओके, सी करेक्ट होगा। 89 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये आधारित है देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के ऊपर में, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। राइट। नंबर 90 देखते हैं हम लोग। 90 में देखिएगा, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 312 में आपको देखने मिलेगा। 91 भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो प्रमुख स्रोत जो राजनीतिक सत्ता का है वो है जनता, इन्हीं के द्वारा चुन के सब आते हैं। 92 निम्नलिखित संविधान उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है अगर हम बात कर लें, है ना। तो एक से अधिक में पोस्टमार्टम का भाव आपको मिलेगा। उसमें है उत्प्रेषण रीट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय की पुनः परीक्षण उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा जो की जाती है, और साथ ही अधिकार पुच्छा रीट के तहत अनधिकृत व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। इसलिए विकल्प हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षण और अधिकार पुच्छा। ठीक है, क्लियर। तो ये दो हमारे हो सकते हैं।
क्लियर, 92 का हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। उत्प्रेक्षण रीट में होता है अधीनस्थ न्यायालय। भाई पूछता है कि आप किस हिसाब से आपने ये चीज़ किया, तो उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट हमारा दोनों ये कर लेता है, ठीक है। और अधिकार पुच्छा भी सेम चीज़ ही हो गया। चलिए 93 देखते हैं, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उसका कार्यभार संभालेंगे हमारे उपराष्ट्रपति साहब, सी करेक्ट होगा। 94 कैबिनेट में सम्मिलित कौन होता है? इसमें सम्मिलित जो होते हैं अगर हम बात कर ले भाई, देखिए केवल कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं। 95 संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो ये करी है देखिए 31वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ ऐसा। ओके चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। 96 निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो ये करने के लिए अधिकृत कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष, डी करेक्ट होगा। 97 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर लें, ये हुआ था देखिए भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक 98 देखते हैं हम लोग, क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? तो इसका कस्टोडियन की बात कर लें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भारत का उच्चतम न्यायालय हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 99 देखते हैं हम लोग। 99 में क्या बोल रहा है? भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र कौन सा है? तो इसका मानस पुत्र हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं के द्वारा ये मोबाइल कोर्ट जो है स्टार्ट किया गया था भारतीय संविधान में, ठीक है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, तो प्रत्येक ध्यान रखिएगा अगर हम बात कर लें 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। 101 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा आर्टिकल 371 के अंदर में, ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 102 देखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है अगर हम इसकी बात कर लें, देखिए निर्वाचन में सुधारों से है, ठीक है। 103 देखिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन यानी अमेंडमेंट बिल विधेयक लाया गया था। तो ये विधेयक लाया गया था साल 1951 के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 1951 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें कुल 284 विषय थे, ठीक है। 104 पंचायती राज विषय है। देखिए पंचायती राज की बात कर लें, ये किसका विषय है? तो ये है राज्य सूची का, ठीक है। 105 वस्तु पर सेवा कर यानी GST निम्न में से किस कर को ख़त्म कर देता है? तो ये ख़त्म कर देता है देखिए वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। 106 निम्नलिखित से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? इनमें से जो रिपोर्ट सुमेलित नहीं की बात कर ले भैया, देखिए वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO, ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, यह रिपोर्ट जो है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए GDP विकास दर की भविष्यवाणी करता है। 107 निम्नलिखित में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? इसके गठन की बात कर ले, देखिए हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 108 निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इनमें जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, अनरमुला कन्नादी आंध्र प्रदेश, ये वाला जो है मैच नहीं करता है। ओके ध्यान रखिएगा, भारत में दूसरा GI टैग की बात कर लेना, ये अनरमुला कन्नादी हस्तशिल्प को दिया गया था, जो कि एक दर्पण होता है और केरल में ये बनाया जाता है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 109 देखते हैं हम लोग भाई। चलिए 109 निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन देश में वित्तीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है? ओके तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्ति या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है। तो ये जो है वित्तीय आपातकाल लगेगा तो फिर इन लोगों पे ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। 110 ओके, हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है रिसेंटली ही, ओके, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिस्कॉम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करना है, ठीक है।
111 भारत में कृषि जनगणना यानी एग्रीकल्चरल सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है? इसका आयोजन होता है देखिए हर 5 साल के अंतराल में। 112 देखिएगा ताडोबा टाइगर रिजर्व जिनसे वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है देखिए महाराष्ट्र के अंदर में टाडोबा टाइगर रिजर्व। ओके। 113 देखिएगा किस राज्य ने भारत में पहली बार फाइड शतरंज ओलंपियाड फाइड चेस ओलंपियाड की मेजबानी की? तो इसकी मेजबानी करी है किसने? तमिलनाडु ने। 114 देखिए किस भारतीय राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये वर्चुअल स्कूल देश का पहला न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है, बी करेक्ट होगा। 115 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो 2022 में G20 की अध्यक्षता जो है ये भाई देखिए इंडोनेशिया के पास थी, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। 116 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ये मिला है किसको? देखिए नागालैंड को, सी करेक्ट हमारा हो जाता है। 117 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का नाम क्या है? तो इनके नए मॉडल का नाम अगर हम बात कर ले 117 का तो अर्थगंगा हो जाएगा, एक करेक्ट होगा। 118 भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में देखिए आर वेंकट रमणी को जो है नियुक्त करा गया है। 119 देखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में गुफाओं और मंदिरों का अवशेष पाए हैं? तो गुफाओं और मंदिरों का जो अवशेष है ये किसने पाए हैं? देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 120 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? सबसे कम लिंगानुपात देखिए उत्तराखंड का था, सी करेक्ट होगा। 121 हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्था से जुड़ा है? तो ऑपरेशन मेघा चक्र जो है ये जुड़ा हुआ है देखिए CBI से, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 122 देखते हैं भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH का नाम क्या है? तो इसका नाम है देखिए प्रचंड, बी करेक्ट होगा। 123 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये पहला स्थान हासिल किया देखिए इंदौर ने, राइट, सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। 124 UGC के निर्देशों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के लिए सिटी की प्रतिशत सीमा कितनी है? तो इसकी प्रतिशत सीमा देखिए 25% हो जाएगा, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 125 हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऊपर जो हस्ताक्षर किए हैं किसने? देखिए अमेरिका ने करे हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 126 रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। 127 देखिएगा, चलिए निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा करी है? तो अभी हाल ही में ये किया है ट्विटर ने। 128 किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? देखिएगा पुनीत राजकुमार जी को, डी करेक्ट हो जाएगा। 129 भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा देखिए अरुणाचल प्रदेश में। 130 समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये सिम्बेक्स का आयोजन जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, तो ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 131 बैडमिंटन के किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता है? तो इसका खिताब जीता है देखिए सात्विकाईसराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 132 देखिएगा बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना? तो ये पहला जिला बन गया है देखिए जहानाबाद, ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। 133 बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री की बात कर ले देखिए आलोक कुमार मेहता जी हैं, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 134 बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के बाद बिहार देश का ऐसा कितनावा राज्य बन गया जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये बन गया है कौन? देखिए छठा राज्य, सी करेक्ट होगा। 135
पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगधनामा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं देखिए कुमार निर्मलेंदु। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा। 136, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? तो बिहार में जो फाइबर फसल उगाई जाती है वो है मेस्ता, सी करेक्ट होगा। 137 देखते हैं, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? ओके, तो देखिएगा ये जो है अगर इसकी हम बात कर लेते हैं पटना में है, डी करेक्ट होगा। 138, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? तो ये आंगनबाड़ी केंद्र देखिए मुजफ्फरपुर में खोला गया है, बिहार का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र। 139, हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? यह है देखिए धान की, सी करेक्ट होगा। 140, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? तो नेपाल की पवित्र नदी जो है देखिए बागमती को माना जाता है, डी करेक्ट होगा। 141, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में जो है बांगर मिट्टी की बात कर लें, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये मिलती है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 142, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ गलत मिलान की बात कर लें। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईख उत्पादन औरंगाबाद, यहाँ पे ये रॉन्ग है। बिहार में सबसे ज़्यादा व्यावसायिक फसल जो है गन्ना का ही होता है, जो कि वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा था, और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है। ठीक है, चलिए 143, रेड डाटा किस खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो रेड डाटा हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, जानवर हो, पेड़ हो या फुंगी हो, इन सब का जो है ये खतरा में जब ये रहेंगे तो रेड डाटा लिस्ट जारी किया जाता है। 144, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो सरदार पटेल ने देखिए ऑपरेशन पोलो चलाया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 145, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य, ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात कर ले, देखिए मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य जो है, ओके, ये बन गया भैया गोवा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 146, उस एकमात्र महिला का नाम बताइए जिसने विभिन्न देशों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उन महिला का नाम है देखिए मैरी क्यूरी, ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा। 147, देखिए कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स HPI जारी करती है? ये जारी करती है देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी करेक्ट होगा। 148, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है देखिए टोटल 6, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा 148 का सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ठीक है ना। 149 देखते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र क्या निर्धारित की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की उम्र जो है निर्धारित करी है। यहाँ मिनिमम की बात हो रही है, 15 ईयर्स निर्धारित कर दिया गया है। ओके। 150, बिहार के कितने ज़िले में 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे देखिए 38। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट नंबर 7। उम्मीद करता हूँ इसका जो कट ऑफ था 99 नंबर, तो आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए, एंड वीडियो अच्छा लगे काइंडली शेयर द वीडियो ऑल्सो, एंड इफ यू डोंट लाइक and subscribe our channel, then do please like our video and subscribe our channel also. Till then, take care, bye bye, God bless you all.